सुंदरपुर जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। सब एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। सभी पक्षी मिलकर जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो सब पूरे जंगल में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन हमें अभी तक कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। कब तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे? ठीक कह रहे हैं आप कालू भाई, लेकिन इस मसले का क्या हल हो? मैंने सुना है साथ वाले जंगल में बहुत भोजन है। क्यों ना हम वहाँ चले जाएं? लेकिन हमारे पास वहाँ कोई घर नहीं है। हम वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ? हम वहाँ जाकर किसी होटल में कमरे किराए पर ले लेंगे। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो बुलबुल। हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन मुझे आप सबका ये फैसला पसंद नहीं आया। हम सब दूसरे जंगल से जाकर भोजन ले आया करेंगे। जब भोजन लेने जाया करेंगे तो ज़्यादा भोजन ले आया करेंगे, और हम सब मिलकर वहाँ उस जंगल में अपने लिए घर बनाना शुरू करेंगे, और शाम को वापस अपने घरों को आ जाया करेंगे। घर बनाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी। हम सब आज शाम सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। चलो अब घरों को वापस जाते हैं, और सब पक्षी अपने अपने पैसे लेकर बड़े पेड़ के नीचे आ जाना। वो सब पक्षी अपनी अपनी खाली टोकरियां लेकर अपने घरों की तरफ वापस लौटते हैं। मम्मा, आप भोजन नहीं लेकर आई, अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुड़िया बेटी, थोड़ा सा दाना संदूक में पड़ा है, आप वहाँ से निकाल कर खा लेना। मैं अभी बड़े पेड़ के नीचे जा रही हूँ। मम्मा, लेकिन वो क्यों? वो सब आकर बताऊंगी। रानो चिड़िया अलमारी खोलती है और पैसे निकाल कर बड़े पेड़ की तरफ चली जाती है। गौरी, जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? जल्दी से मुझे ला कर दो। क्यों? खैर तो है, आपको वो क्यों चाहिए? वो सब पक्षी। कालू गौरी कवि को सारी बात बताता है। गौरी कवि कालू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। गौरी, अब क्या सोचने लग गई हो? गौरी कालू के कान में कुछ कहती है। वाह गौरी वाह, तुम तो बड़ी अक्लमंद निकली। तुम फिक्र ही ना करो, मैं ऐसा ही करूँगा। गौरी कवि संदूक से पैसे निकालकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा पैसे लेकर बड़े पेड़ की तरफ चला जाता है। मिठू तोता भी हरियाली तोती से बैठा यही बातें कर रहा था। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें, या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ऐसे ही सब पक्षी अपने अपने घरों से पैसे लेकर वहाँ उस पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। क्या सब ले आए अपने अपने पैसे? सब हाँ में सर हिलाते हैं और अपने अपने पंखों से पैसे निकालकर दरमियान में रख देते हैं। अब ये सारे पैसे अपने पास कौन रखेगा? हम सब में से ज़्यादा ईमानदार रानो चिड़िया है। हम चाहते हैं कि हम ये सारे पैसे रानो चिड़िया को जमा करवाएं। मैं अपने पास रख लेता हूँ। मैं और गौरी दोनों मिलकर इन पैसों की अच्छे से हिफाजत करेंगे। हाँ हाँ कौवे, हमें पता है आप खूब हिफाजत करते हैं, इसलिए तो रानो के घर रखवा रहे हैं। कालू कौवा अपने मन ही मन सोचता है। मोटी चोंच वाले, जहाँ मर्जी रख ले पैसे, छोड़ूंगा तो नहीं। कालू उदास मन के साथ अपने पैसे भी वहाँ रख देता है। सभी पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया घर जाकर वो पैसे संदूक में रख देती है। कालू कौवा खिड़की में बैठा सब देख रहा था। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या ले आए सारे पैसे? दिखाओ तो सही, इतने सारे पैसे इकट्ठे कैसे लगते हैं? कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम सारे पैसे उस कमजोर चिड़िया के घर से चुरा लेंगे। एक दफा रात तो होने दे। रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। गहरी काली रात में कालू कौवा और गौरी कवि दोनों अपने घर से निकलते हैं और रानो चिड़िया की खिड़की के रास्ते घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा जैसे ही संदूक खोलता है, संदूक के ऊपर पड़ा ग्लास नीचे गिर जाता है। ग्लास की आवाज से रानो चिड़िया उठ जाती है। चोर चोर, कोई है? चोर! तोते कबूतर, देखो मेरे घर में चोर आ गए। रानो चिड़िया खिड़की में बैठकर सबको आवाजें देती है।
बुलबुल, तोता और कबूतर लाठियां लेकर वहां आ जाते हैं और सब मिलकर गोरी कभी और कालू कभी की खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कालू हूँ, कृपया करो, छोड़ दो हमें। कालू और गोरी, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? इसने तो पैसे लेकर भाग जाना था, इसलिए कह रहा था कि मुझे दे दो, मैं खूब हिफाजत करूँगा। मारो इन दोनों को। सब फिर से कालू और गोरी को मारने लगते हैं। जैसे तैसे करके गोरी और कालू जान छुड़वाकर वहां से भागते हैं। अगले दिन सब पक्षी मिलकर वो पैसे लेकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां से एक दुकान से लकड़ियां खरीदते हैं और बाकी घर बनाने का सामान। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर इस जंगल में अपना अपना खूबसूरत घर बनाएंगे। यहाँ सब कुछ है, दाना, चावल और मीठा फल। अब हम यहीं रहेंगे। सब पक्षी मिलकर अलग अलग पेड़ पर अपना अपना खूबसूरत घर बना लेते हैं और उस जंगल में रहना शुरू कर देते हैं। जबकि कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों वहीं पुराने और सूखे जंगल में अपना जीवन गुजारते हैं और भूखे रहते हैं। ऐसे उन्हें चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया जंगल से अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई थी। कुकू और गुड़िया अपने घर में बैठे थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया अभी छोटी थी, उसे अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था। कुकू भाई, हम दोनों फुटबॉल से खेलें? अभी मम्मा के आने में काफ़ी समय है। हाँ ठीक है। कुकू और गुड़िया दोनों मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ले आती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मेरे बच्चे क्या कर रहे थे? मम्मा, आज मैंने भाई के साथ मिलकर फुटबॉल खेला, मुझे बहुत मज़ा आया। मम्मा, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं बेटा, शाम हो गई है, तुम्हें जाते जाते रात हो जाएगी, सुबह ले आना। अब थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन कुकू जल्दी से उठता है और बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी मम्मा की रात से तबीयत नहीं ठीक, आप मेरे साथ हमारे घर चले। अच्छा, मैं अपना बॉक्स उठा लूँ। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और कुकू के साथ चली जाती है। बुलबुल रानू चिड़िया का चेकअप करती है। रानू, मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अगर तुम आराम नहीं करोगी, हो सकता है तुम्हारे अंडे को नुकसान हो जाए। बुलबुल, ऐसी बातें तो ना करो। बुलबुल आंटी, मुझे मम्मा को क्या देना होगा कि मेरी मम्मा ठीक हो जाए और मेरी मम्मा की कमज़ोरी ख़त्म हो जाए? कुकू बेटा, दूसरे पहाड़ों वाले जंगल से लाल रंग के बीज ले आओ, उससे तुम्हारी मम्मा को राहत मिलेगी। ठीक है बुलबुल आंटी, मैं अभी जाता हूँ और लाल रंग के बीज ले आता हूँ। कुकू अपने घर से निकलता है और पहाड़ों वाले जंगल की तरफ उड़ जाता है। रास्ते में उसे कीकी मिलता है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से लाल रंग के बीज लेने जा रहा हूँ। कुकू, लेकिन वो जंगल तो चीलों का जंगल है, उस जंगल में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मा के लिए वो सब करूँगा जो उनकी सेहत को ठीक कर सके। कुकू वहाँ से उड़ जाता है और आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है जो नदी पर बैठा मीठा फल खा रहा था। कुकू जग्गू के पास जाता है। जग्गू, क्या तुम्हें पता है कि चीलों वाले जंगल का रास्ता किस तरफ है? मुझे अच्छे से नहीं याद, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जग्गू को शरारत सूझती है और वो बोलता है, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चीलों वाले जंगल में ले जाता हूँ। जग्गू और कुकू वहाँ से उड़ते हैं और दोनों उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाते हैं। कुकू घने जंगल को देखकर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है।
क्या हुआ कुकू, तुम यहाँ क्यों बैठ के? ये रास्ता तो नहीं जाता चीलों वाले जंगल की तरफ, तुम मुझे गलत रास्ते पर ले आए हो। नहीं तो यही रास्ता जाता है, इसी रास्ते से मैं अपनी नानों के घर जाता हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी नानों के घर का नहीं पूछा था। जग्गू हंसने लगता है और हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। जग्गू रुको, मेरी बात सुनो, मुझे भी साथ लेते चलो। जग्गू बहुत तेजी से उड़ता है और कुछ ही देर में कुकू की आंखों से ओझल हो जाता है। कुकू रोने लग जाता है क्योंकि वो घना जंगल था और उसे वापसी के रास्ते का नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि वो घर वापस कैसे जाएगा। कुकू उस घने जंगल में इधर उधर उड़ता रहता है, लेकिन उसे कहीं से भी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर कुकू को थोड़ी दूर घने जंगल से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। कुकू उस दिशा में जाता है। थोड़ी ही देर में कुकू उस धुएं तक पहुंच जाता है। वहाँ एक घर था। कुकू उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर एक मैना का था। मैना बाहर निकलती है। छोटे पक्षी, तुम कौन हो? तुम पहले तो कभी इस जंगल में नजर नहीं आए। जी आंटी, मेरा एक दोस्त मुझे धोखे से यहाँ छोड़कर चला गया। कुकू सारी बात मैना को बताता है। अच्छा, तो तुम लाल बीज लेने आए हो। मेरे घर में कुछ लाल बीज पड़े हैं, तुम वो ले जाओ। ये लो बेटा, लाल बीज। आंटी, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद और कर दे। वो क्या छोटे पक्षी? आंटी, बस आप मुझे इस जंगल से बाहर तक छोड़ आए, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। मैना कुकू के साथ उड़ती है और उसे जंगल से बाहर छोड़ आती है। मैना अपने घर की तरफ वापस लौट जाती है और कुकू अपने घर की तरफ चला जाता है। आ गया मेरा बेटा। सुबह से के शाम हो गई, मेरा बेटा तो थक गया होगा। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। भाई, मैंने भी पूरा दिन आपको बहुत याद किया। अच्छा बच्चों, मैंने आज आपके लिए खिचड़ी बनाई है। गुड़िया, जाओ रसोई से खिचड़ी उठा लाओ। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आज सूरज पूरी आबोताब से निकला था। सुबह सुबह रानो चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडा देती है। ऐसे वो सब हंसी खुशी अपना बाकी का जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वाले पक्षी कभी नाकाम नहीं होते। और प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि कुकू को घने जंगल में कौन लेकर गया था। और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।